आप सभी का मेरे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की जो जानकारी हम आपको देंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जो कि एक साहसिक घटना है, जिस घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन इतिहास में बहुत कम चर्चित है, लोगों में बहुत कम चर्चित है। तो आज हम ये घटना आप लोगों को आज बताते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ध्यान रखिएगा, इसको सुन करके इस वीडियो को हमें आपके अंदर जो द्वेष है उसको भुला देना होगा, क्योंकि उन लोगों ने जो बलिदान दिया उसे हमें जाया नहीं होने देना है, उसको बेकार नहीं होने देना है। तो बात करते हैं सूर्यसेन मास्टर दा के नाम से। देखिए सूर्यसेन एक शिक्षक थे, उनको मास्टर दा भी कहते थे, बंगाली थे वो, और शिक्षक थे तो उनको प्यार से लोग मास्टर दा कहते थे। अब हम बात बताते हैं आपको कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1894 में नोआखली में हुआ था, बंगाल में पड़ता है। अब नोआखली में इनका जन्म हुआ, बड़े हुए और युवा हुए तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कदम बढ़ाया। शिक्षक के रूप में इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और लोकप्रिय हुए मास्टर दा के नाम से। लेकिन इनके अंदर वो क्रांतिकारी भावना भी थी, देश को आज़ाद कराने की एक जुनून भी था इनके अंदर। तो इन्होंने योजना बना डाली। वो योजना क्या, ये मतलब क्या थी, वो थी चटगांव शस्त्रागार लूटकांड। ये इस घटना के नाम से आपको इतिहास में जानकारी मिलेगी। तो ब्रिटिश आर्मरी थी वहाँ पर, जहाँ पर हथियार रखे जाते थे, सॉरी। तो उसी जो है शस्त्रागार को लूटना था। अब योजना बनाई गई। योजना बनाने वाले जो थे वो सूर्यसेन थे और इनके कुछ सहयोगी लोग थे, जैसे अनंत सिंह, गणेश घोष और लोकनाथ, जी हाँ, और दो महिलाएं भी थी इसमें, प्रीतलता वाडेदार और कल्पना दत्त, महिलाएं भी थी इसमें। तो बड़ा एक प्लान बनाया गया कि इस शस्त्रागार को लूट लेना है, जो है चटगांव, जो कि बांग्लादेश से पड़ता है प्रेजेंट टाइम में। तो योजना बन गई। तो अप्रैल माह में था 1930 में। तो योजना के अनुसार सारा काम जो है चल रहा था और उस शस्त्रागार को लूटा गया, लेकिन आंशिक सफलता मिली उसमें, क्योंकि तब तक पुलिस प्रशासन भी आ चुका था और मतलब बैकअप के रूप में। तो लड़ाई हुई। तो प्रीतिलता जो वाडेदार थे, इन्होंने जो है जहर खा करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया कि हम अंग्रेजों के हाथ में नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से कई जो है क्रांतिकारी लोग जो है तितर बितर हो गए, सब अपनी अपनी जगह पे चले गए। तो ऐसे में सूर्यसेन का नाम आया सामने और उनकी गिरफ्तारी का जो है वारंट भी जारी हुआ। जगह जगह पे जो है पोस्टर चिपकाए गए कि इनको पकड़ा जाए और पकड़वाने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। तो ये गायब हो गए। लेकिन 1934 में जतिन मुखर्जी नामक और जो है इन्हीं के मित्र ने 1934 में जो जतिन मुखर्जी था उसने जो है मतलब कि मुखबिरी कर दी और ये पकड़े गए, जो है ये कौन, सूर्यसेन। तो इनके पर केस चलाया गया और इनको फांसी की सज़ा जो है ऐलान किया गया कि इनको फांसी होगी, जो है चटगांव जेल में। अब बात ये आती है कि फांसी हो जाए, वो तो फांसी हुई ही, लेकिन फांसी देने से पहले लोगों में भय पैदा करने के लिए कि ऐसे क्रांतिकारी न पैदा होने पाएँ, ये किसी के लिए प्रेरणा न बनने पाएँ, तो उनको इतना कष्ट दो कि लोग डर जाएं। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि इनको बहुत टॉर्चर किया गया। इतना टॉर्चर तो किसी क्रांतिकारी को भी नहीं किया गया। किया गया कि सबसे पहले इनके सारे दांत तोड़ दिए गए, बेहद दर्दनाक। उसके बाद इनके सारे नाखून जो थे वो सब मतलब कि हाथ के और पैर के सब उखाड़ दिए गए। और सबसे बड़ी बात, इनके शरीर के लगभग जो थी हड्डियाँ उनको भी तोड़ दिया गया। चलने में असमर्थ हो गए, बेहद दर्द और कराह रहे थे। ऐसे में उनको फांसी पे जो है टांग दिया गया, उनको सज़ा दी गई। इनका संदेश था कि मैं एक सपना देखता हूँ, स्वतंत्र भारत का सपना। तो देश के युवाओं, अपना जीवन दे दो इस देश को और बलिदान दो, और अन्याय के खिलाफ जो है अन्याय से जो है कभी भी समझौता बिल्कुल न करना। तो फिर इस प्रकार से इन्होंने ये संदेश दिया कि अन्याय से कभी भी समझौता मतलब कि हिम्मत करना। और इस प्रकार से एक महान क्रांतिकारी का जो है अंत हुआ। तो इस प्रकार से एक जानकारी थी जो मैं आप लोग को देना चाहता था कि किस प्रकार दर्द सहा इस महान क्रांतिकारी ने। तो यही जानकारी है। तो हम लोगों को क्या करना है कि मिल के रहना है, बिल्कुल भी नहीं लड़ना है जाति और धर्म के नाम पर। क्योंकि देखिए मेरा तो मैसेज बार बार यही रहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी लोग संगठित रहें और इस देश को आगे बढ़ाने की बात करें। अगर जाति धर्म में हम पड़े रहेंगे तो हम आगे कहाँ बढ़ पाएंगे, आप ही सोचिए। जाति और धर्म के नाम पर देश का विकास नहीं होता।
पढ़ाई, शिक्षा और तकनीकी के नाम पर जो है देश का विकास होता है। तो क्यों नहीं हम ऐसी बातें करते हैं। तो अपने आदर्शों को ज़िंदा रखिए, अतीत को उनसे प्रेरणा लीजिए ना, और कुछ सीखिए और इस देश को कुछ दो, क्योंकि ये देश जो है उन लोगों ने हमें स्वतंत्र करके दिया जो आज नहीं है। तो हमें उनको नहीं भूलना है, उस बात को ध्यान में रखना है और देश के विकास को जो है और रफ्तार देनी है। तो ये सब बातें थी जो मैंने आपको बताई। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।